मेरे जम्मू कश्मीर के एसटी मोर्चा की टीम को सबसे पहले मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं एक स्टेट का प्रभारी होने के नाते, स्टेट का इंचार्ज होने के नाते आपसे मुखातब हुआ हूँ। मैं किसी अपने घर की परेशानी या मुसीबत की वजह से, मेरी मदर माँ थी, उस वजह से मैं कहीं आप लोगों के बीच में नहीं आ सका। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि राजौरी, पुंछ, अनंतनाग के जो हमारे ट्राइबल लोग हैं, एसटी के लोग हैं, मैं उन सब भाइयों से ये अपील करना चाहता हूँ कि 25 तारीख को बैठ के निशान पर मोहर लगा के ज़फ़र मनाज साहब को कामयाब करें। ये हमारा अपनी पार्टी बुखारी साहब के साथ अलायंस से हम चाहते हैं कि उनकी पार्टी से जो कैंडिडेट है मेंबर पार्लियामेंट के लिए अनंतनाग राजौरी लोकसभा से, तो ज़फ़र मनाज साहब को हम लोगों ने कामयाब करना है। ज़फ़र मनाज साहब के हक़ में हम लोगों ने वोट देना है, क्योंकि आज तक हम लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी को वोट देते रहे, लेकिन कहीं भी इन लोगों ने हमारा कुछ नहीं किया आज तक। पहली बार जम्मू कश्मीर के अंदर, पूरे हिंदुस्तान की अगर हम बात करें, हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब आए। उन्होंने आते ही जम्मू कश्मीर के अंदर ख़ासकर हमारे गुज्जर बकरा कमेटी जो समाज है, इसके लिए पंचों से लेकर, सरपंचों से लेकर वीडीसी, डीडीसी, एमएलए तक 9 सीटें रिजर्व की गई। 38 सीटें डीडीसी मेंबर के लिए रिजर्व की गई और 3 डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन के लिए राजौरी, पुंछ, अनंतनाग। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर गुज्जर बकरा कमेटी की आज सुनाई है। आज गुज्जर बकरा लोग जो हैं वो दिल छाती खोल के आपने चल सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के दौर में ही ऐसा हुआ। तो मैं सब साथियों से ये कहना चाहता हूँ, राजौरी के लोग, हमारे गुज्जर बकरवाल हो, हमारे पहाड़ी भाई हो, अनंतनाग के लोग हों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि 25 तारीख को बैठ के निशान पर हम सब ने मिल के अपने उम्मीदवार ज़फ़र मनाज साहब को कामयाब करना है। हमारा अलायंस का वो एक कैंडिडेट है, क्योंकि हर पार्टी का कहीं ना कहीं अलायंस होता है। तो अगर हमारा ज़फ़र मनाज साहब कामयाब हो गए, ये हमारी इज़्ज़त का मसला है। मैं ये सब साथियों को ये कहना चाहता हूँ, जैसे हमारे सजाद गनी लोन साहब हैं बारामूला डिस्ट्रिक्ट से, वहाँ से जो हमारे कैंडिडेट हैं, तो वहाँ भी मैं सब साथियों को ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ जो इलेक्शन है 20 तारीख को, वहाँ भी अपने कैंडिडेट को कामयाब करें, जिसके लिए हमारी पार्टी की डायरेक्शन है, हमारे पार्टी का एक फ़ैसला है कि हम लोगों ने किस आदमी की सपोर्ट करनी है। तो हम सब ने मिल के, जैसे हमारे पार्टी की डायरेक्शन, हमारे जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष रविंद्र रैना साहब की, हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी और जम्मू कश्मीर के प्रभारी तैरून चुग साहब की, अशोक कुल साहब की, उसी तरीके से हम सब लोगों ने मिल के पार्टी का काम करना है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी ने जम्मू कश्मीर के अंदर खून खराबा किया, जम्मू कश्मीर के लोगों को बेवकूफ़ बनाया, जम्मू कश्मीर के लोगों के अंदर पथराव शुरू किए। आज कश्मीर की हम बात करें, कश्मीर में पत्थर मारे जाते थे, हड़तालें होती थी। आज मीरवाइज उमर फारूक की कार है, यासीन मल की कार है, फलाने की कार है। आज कोई भी जम्मू कश्मीर के अंदर मैं बात करूंगा, कोई भी पत्थर मारने वाला आपको नहीं मिलेगा। और बाहर के टूरिस्ट भी आ रहे हैं। कितना अच्छा है हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर, जब से हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब ने पूरे हिंदुस्तान की कमान जो अपने हाथ में संभाली है, तब से लेके आज तक हमारे मोदी साहब की पूरे देशों में जय जयकार है। आज अगर किसी ने पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है, वो प्रधानमंत्री मोदी साहब ने किया है। आप कहीं भी चले जाओ, किसी देश में चले जाओ, बाहर के देशों में चले जाओ, आज पूरे हमारे हिंदुस्तान की जय जयकार है। ये किसने करवाई? ये प्रधानमंत्री मोदी साहब ने करवाई। हम चाहते हैं कि तीसरी बार भी हमारे हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री मोदी साहब प्रधानमंत्री बनना चाहिए। हमारी 400 सीटें से ज़्यादा हमारी सीटें आएंगी इंशाअल्लाह, हमें फ़ख्र है। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरीके से हमारा अलायंस है, अपनी पार्टी के ज़फ़र मनाज साहब जो हमारे कैंडिडेट हैं, हमारा साझा कैंडिडेट है, मैं सब साथियों को ये कहना चाहता हूँ कि ज़फ़र मनाज साहब को 25 तारीख को दिल खोल के वोट दें। और ख़ासकर मैं जम्मू कश्मीर के एसटी की बात करूँगा। एसटी समाज के लिए पहली बार पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी गई, पंचों, सरपंचों, डीडीसी, वीडीसी, एमएलए तक, हालांकि राज्यसभा मेंबर भी दिया गया हमें, गुलाम अली खटाना साहब। ये बड़ी फ़ख्र की बात है। ये भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है, ना कि दूसरी पार्टी कर सकती है। हमारे पहाड़ी भाई काफ़ी सालों से डिमांड कर रहे हैं, उनको भी एसटी का हक दिया गया। ये कोई बुरी बात नहीं है कि राजौरी, पुंछ या अनंतनाग या बारामूला में 3-4 डिस्ट्रिक्ट हमारे पहाड़ी भाई रहते हैं, अगर उनको भी एसटी का हक दिया गया सेंटर की तरफ से, तो हम लोगों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सब साथियों को ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो साझा कैंडिडेट है ज़फ़र मनाज साहब, हमारा अलायंस कैंडिडेट है जम्मू कश्मीर, खासकर राजौरी, पुंछ, अनंतनाग की तरफ से ज़फ़र मनाज साहब को हम सब ने मिलकर कामयाब करना है। क्योंकि हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर से वो आदमी जीत के जाए पार्लियामेंट के अंदर जो हिंदुस्तान की बात करे,
जो अलगाववादी की बात न करे, जो हिंदुस्तान के हक की बात करे, जो जम्मू कश्मीर को जोड़ने की बात करे। ऐसा ना हो बंदा जीत के जाए जो हिंदुस्तान को तोड़ने की बात करे, जम्मू कश्मीर को फिरका बस्ती फैलाने की बात करे। उस कैंडिडेट की हमें ज़रूरत नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ अच्छे कैंडिडेट को वोट दो जो हमारे हक की बात करे, खासकर एसटी समाज के लिए भी, क्योंकि रजौरी पुंछ अंतराग में सबसे ज़्यादा अगर आबादी है तो रजौरी डिस्ट्रिक्ट में है, दूसरे नंबर पुंछ में है, तीसरे नंबर गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में है, चाहे हमारे अंतराल डिस्ट्रिक्ट में है। तो सब मैं एसटी के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आपने, हम सब ने मिल के जो हमारी पार्टी की डायरेक्शन है, क्योंकि रविंदर रैना साहब ने हमारी गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी की काफ़ी वकालत की है, वो हमेशा एसटी कम्युनिटी के लिए लड़े हैं। अगर आज जम्मू कश्मीर के अंदर हमें हक दिया गया पॉलिटिकल रिजर्वेशन का, बीडीसी डीडीसी का, तो ये सब मेहरबानी रविंदर रैना साहब की, मोदी साहब की, अमित शाह साहब की है। क्योंकि जम्मू कश्मीर की तरफ से कोई आदमी लड़ने वाला भी तो चाहिए था ना। पहला आदमी है रविंदर रैना साहब जिसने गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी की वकालत की, जिसने शरआम में वकालत की, जिसने चाहा कि ये एक दबा हुआ तबका है, इसको नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी ने आज तक दबा के रखा था। तो रैना साहब ने हमारे जम्मू कश्मीर से वकालत की। हम रैना साहब के भी बड़े मशकूर और शुक्रगुजार हैं। हम चाहते हैं कि आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली इलेक्शन हो और रविंदर रैना साहब जैसा आदमी जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए, जो गरीब, गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, सिपी हर कम्युनिटी को जोड़ के साथ में लेके चलता है। ऐसे आदमी की हमें सपोर्ट करनी चाहिए। मैं सब साथियों को ये कहना चाहता हूँ कि आने वाले वक्त में 25 तारीख हो, चाहे हमारे बारामूला डिस्ट्रिक्ट में, चाहे 20 तारीख को वहाँ सजाद गनी लोन साहब की इलेक्शन है, तो वहाँ से जो उनका निशान है सेब और रजौरी पुंछ से जो निशान है बैट, इसके निशान के दोनों निशानों पर हमने वोट दे के, हमारे साथियों ने, एसटी समाज के सब भाइयों ने वोट दे के दोनों कैंडिडेटों को कामयाब करना है। हमारे ये कैंडिडेट हैं जो पार्लियामेंट के अंदर कश्मीर की वकालत करेंगे, कश्मीर का हक की बात करेंगे, कश्मीर में जो बच्चे बेरोजगार हैं जिनकी कोई बात सुनने वाला नहीं है, उनकी ये नुमाइंदगी करेंगे। उमर अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो, चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे दूसरे लीडर हो, इन लोगों ने हमेशा अपनी जेबें भरी, हमेशा हिंदुस्तान से फ़ायदा लिया और अपने घर बनाए, अपनी कोठियाँ बनाई। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों से हम सबको बचना है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो पीडीपी हो, ऐसे लोगों से हम सबको बचना है। ये जम्मू कश्मीर को तबाह करने वाले हैं, ये जम्मू कश्मीर का खात्मा करने वाले हैं। ये इन्होंने कभी जम्मू कश्मीर के हक की बात नहीं की। हमेशा जब से नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, कांग्रेस थी, पीडीपी थी, तो आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी का कितने वाक़ात होते थे। हमेशा इन लोगों ने मिलिटेंसी फैलाई। लेकिन जब से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी साहब आए, अमित शाह साहब आए, जम्मू कश्मीर में कंट्रोल हुआ। कोई भी पत्थर मारने वाला आपको नहीं मिलेगा, कोई हड़ताल नहीं होगी। आज टूरिज्म की बात करें, बहुत टूरिस्ट जा रहे हैं कश्मीर के अंदर। ये किसके दौर में हुआ? मोदी साहब के दौर में हुआ। तो मैं सब साथियों को ये कहना चाहता हूँ, रजौरी हो, पुंछ हो, अनंतनाग हो, जितने भी हमारे एसटी समाज के लोग हैं, आपने 25 तारीख को हमारा जो कैंडिडेट है, वह अलायंस का जो कैंडिडेट है जफर मनाज साहब अपनी पार्टी का, उसका निशान है बैट के निशान पर मोहर लगा के उनको कामयाब करना है। चाहे हमारे पहाड़ी भाई हैं, चाहे गुज्जर हैं, बकरवाल हैं, क्योंकि पहाड़ी हो, गुज्जर हो, बकरवाल हो, इनकी पहली बार अगर किसी ने वकालत की है वो रविंदर रैना साहब ने वकालत की है जम्मू कश्मीर से पार्लियामेंट के अंदर। यहाँ से जो हमारी बात पहुँचाई वो रैना साहब ने पहुँचाई। हम रैना साहब के बड़े मशहूर और शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने हमेशा गुज्जर बकरवाल और पहाड़ी की वकालत की। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम सबको मिल के भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो हमें डायरेक्शन मिली है, जो हमारे एक साझा कैंडिडेट है, अलायंस का कैंडिडेट है जफर मनाज साहब, उसको हम सब ने कामयाब करना है। तो बाकी हमारे जो एसटी समाज के लोग हैं, खासकर मेरी जो एसटी मोर्चा की टीम है जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत ही अच्छा काम कर रही है, चाहे रजौरी के अंदर रियाज हो, चाहे पुंछ के अंदर परवाज चौहान हो, चाहे हमारे कैप्टन निज़ामुद्दीन साहब हो, चाहे हमारे अंतरा डिस्ट्रिक्ट में हमारा एसटी मोर्चा का प्रेसिडेंट रोशन जी है, या हमारे से प्रभारी हाजी अकबर चौधरी साहब हैं, हाजी यूसुफ मजनू साहब हैं, चाहे हमारा गांदरबल डिस्ट्रिक्ट जुनैद खंडाना साहब हैं, अब्दुर्रहमान ठिकरिया साहब हैं, चाहे हमारा फरीद बजाज साहब हैं। पूरे जो हमारे कश्मीर हो, चाहे हमारे अंतरा डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे रजौरी हो, जितने भी हमारे एसटी समाज के लोग हैं, एसटी मोर्चा की टीम है, बहुत ही अच्छा काम कर रही है। मैं सबको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि हम सब ने मिल के अपने जो अलायंस का कैंडिडेट है, जो हमें पार्टी की डायरेक्शन दी गई है, उस कैंडिडेट को कामयाब करना है। शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़। जय हिंद, जय भारत।